फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रो ट्रेडर। फ्रेंड्स, आज का ट्रेड हमारा किस तरीके से रहा, हमारे ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक रहा और कहाँ पे हमने टारगेट बुक किया, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और टेलीग्राम पे हमने कौन सा ट्रेड पोस्ट किया था और उसका क्या टारगेट रहा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इन सब ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो ओपनिंग दिया था वो नियर बाई बैंक निफ्टी ने जो ओपनिंग दिया था नियर बाई प्रीवियस क्लोजिंग दिया था। और प्रीवियस क्लोजिंग के पास देने के बाद में यहाँ पे एक ये इस टाइप से बैंक निफ्टी ने टेल बनाया था। टेल बना के ये प्रीवियस क्लोजिंग से सपोर्ट लेके एक अपसाइड में मूवमेंट कर दिया। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी ने यहाँ पे मूवमेंट किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, इस कैंडल पे हमने पुट का पोजीशन बनाया था। हमने पुट का पोजीशन क्या सोच के बनाया था कि बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर चुका था और एक साइकोलॉजिकल लेवल है उसको भी ब्रेक कर चुका था। और यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए हैं, तो इसमें स्टॉप लॉस डाउन साइड में अवेलेबल है। और जो प्रीवियस डे का स्टॉप लॉस वो भी डाउन साइड में अवेलेबल, यहाँ पे भी बायर अवेलेबल है। तो ये हमने सोच के ट्रेड बनाया था, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, एक मिस्टेक थोड़ा रहा है, क्योंकि इस टाइप से ही चार्ट कल बना था और मार्केट चार्ट को रिपीट नहीं करता है। ये चीज़ ध्यान में नहीं रहा है कि चार्ट इस टाइप से चार्ट जो है कल बना था। और दूसरा, ऊपर में एक रेजिस्टेंस पास में था 41,762 के आसपास एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे क्या रहा है कि मार्केट ने यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट किया, तो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल काफ़ी बड़ा बना दिया। ये कैंडल काफ़ी बड़ा बना दिया और यही कैंडल 2 या 3 कैंडल बन के अप साइड में ब्रेक करता तो डाउन साइड में जाने का चांस ज़्यादा था। तो यहाँ पे लर्निंग पॉइंट हमारे लिए ये रहा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था जो जो कि 40 पॉइंट का था। तो हमें यहाँ पे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट को देना पड़ा। ओके, डेली हम मार्केट से प्रॉफिट ले रहे हैं इस महीने में कंटिन्यूस 4 to 5 डेज से। तो यहाँ पे हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पे हमने एंट्री लिया था। ओके फ्रेंड्स, एंट्री लिया था तो एंट्री लेने के पीछे यही लॉजिक था कि साइकोलॉजिकल लेवल को डायरेक्ट ब्रेक किया है, एक रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ब्रेक किया है। लेकिन लेकिन यहाँ लर्निंग पॉइंट यह है कि मार्केट एक तो चार्ट को रिपीट नहीं करता है। सेकंड, ये जो कैंडल बनाया ना, ये बहुत बड़ा कैंडल बनाया। तो ये लगभग 100 प्लस का कैंडल है। तो इस कैंडल से ये लगता है कि मार्केट डायरेक्ट इसको यहाँ पे आने के चांस कम रहते हैं, कुछ और स्टॉप लॉस क्रिएट करता है। ऊपर एक रेजिस्टेंस अगर है तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद में डाउन साइड मार्केट आने के चांस रहते हैं। आने के चांस इसलिए रहते हैं कि मार्केट डायरेक्ट ये जो बड़ा कैंडल बनाया है इसको हंट करने के लिए नहीं आएगा और मार्केट बायर को यहाँ पे एक्टिवेट करेगा, फिर हंट करने के लिए आएगा। इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक है, लर्निंग पॉइंट है। आगे नेक्स्ट टाइम इस टाइप का मिस्टेक नहीं होगा, ये कोशिश करेंगे। तो हमारा एंट्री यहाँ हुआ था, ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक आपको बताया, और यहाँ कहीं हमारा टारगेट सॉरी, यहाँ कहीं हमारा एंट्री हुआ था और यहाँ कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था इस वाली ट्रेड में, जो कि 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये जैसे कैंडल बना, इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से मार्केट से चला गया। ओके, तो फर्स्ट ट्रेड हमारा ये रहा। और फ्रेंड्स, सेकंड ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक रहा, सेकंड ट्रेड हमने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, उसका जो एंट्री पॉइंट था वो कहाँ था और कहाँ पे हमने उसको प्रॉफिट बुक करवाया। तो फ्रेंड्स, सिंपली हम यहाँ से जो लो बनाया हुआ है मार्केट ने, उस लो से और जो आज हाई बनाया हुआ उस हाई का हमने एक यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया है। फिबोनाची ड्रॉ किया है, तो फिबोनाची का ये लेवल जो था ये 51% का लेवल है और ये 61% का लेवल है। तो मार्केट क्या है कि एक तो ये जो स्विंग बना हुआ था, इस स्विंग को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, बराबर। स्विंग को ब्रेक किया और यहाँ पे जो बायर अवेलेबल थे मार्केट में, प्रीवियस डे में जो बायर अवेलेबल थे, उन बायर को भी मार्केट ने आउट कर दिया, क्योंकि लगभग 50 या 61% मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर लिया। फर्स्ट थिंग ये है, फिबोनाची का लेवल जो है वो रिट्रेस वहाँ पर मार्केट आ चुका था और जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसको मार्केट भी ब्रेक कर चुका था। इट मीन्स यहाँ पे सेलर का जो क्वांटिटी है वो, सेलर यहाँ भी एक्टिवेट है, सेलर यहाँ भी एक्टिवेट है। लेकिन यहाँ पे जो सेलर है, यहाँ मान लीजिए 50% सेलर एक्टिवेट हुआ है, यहाँ 50% सेलर हुआ है, तो यहाँ लगभग 90% सेलर, जितना मैक्सिमम सेलर एक्टिवेट होना था यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गया। तो उन सेलर का जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे है, अप साइड में। तो अप साइड में दो कंडीशन है, या तो मार्केट पूरा स्टॉप लॉस हंट करने जाएगा या मार्केट स्टॉप लॉस को
उनका जो प्रॉफिट है उसको कम करने जाएगा। तो हम पूरा जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक लगभग 300 प्लस का मूवमेंट हो चुका था, ये जो मूवमेंट है वो 300 प्लस का मूवमेंट हो चुका था। जब इतना मूवमेंट हो जाता है तो मार्केट प्रॉफिट कम करने ही जाता है, स्टॉप लॉस हंट करने बहुत ही कम कंडीशन में मार्केट जाता है, और जाता भी है तो एक टाइम लेता है। तो हम यहाँ पे जो हमारा टारगेट था वो सिंपली हमारा जो टारगेट था वो यही था कि हमने इस लो का और हाई का, जो मार्केट ने यहाँ लो बनाया और ये स्विंग का जो हाई बनाया हुआ है, ये जो स्विंग का हाई बनाया हुआ है का हमने लेवल ड्रॉ किया है। और लेवल ड्रॉ करने के बाद में हमने जो टारगेट यहाँ पे दिया था वो टारगेट सिंपली यहाँ कहीं हमने एंट्री का टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, और हमारा टारगेट ये कहीं हमारा टारगेट था, और यहाँ पे हमारा लगभग 70 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ कहीं हमने एंट्री करवाया था और यहाँ पे हमने कहीं टारगेट लिया था। मैंने सेकंड एंट्री नहीं किया है, फर्स्ट एंट्री में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो सेकंड एंट्री हम नहीं करते। तो टेलीग्राम पे हमने ये ट्रेड पोस्ट किया, ये ट्रेड पोस्ट सक्सेसफुल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेड हमारा फेल रहा, फर्स्ट ट्रेड हमारा फेल रहा है, सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ पे सही रहा। ओके, पे अगर हम वेट करते यहाँ ट्रेड नहीं लेते, और तो यहाँ ट्रेड लेते तो नहीं लेते, तो हमारा जो ट्रेड का सेकेंड यहाँ ट्रेड नहीं लेते तो हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो ये पॉइंट रह सकता था, क्योंकि यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है मार्केट ने यहाँ पे बनाया हुआ है भी। ये एक यहाँ से मार्केट रिटर्न हुआ था तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस था। तो मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में कंटिन्यूस डाउनफॉल दे दिया। मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में ये जो रेड कैंडल बनाया ये एक इनसाइड कैंडल है। इस टाइप की कैंडल अगर बनती है तो हम पी साइड का एंट्री लेते हैं, जैसा कि हमने कल इस टाइप की कैंडल बना था तो एंट्री लिया था। लेकिन आज भी अगर हम यहाँ कहीं अगर वेट थोड़ा कर लेते, यहाँ भी कहीं अगर वेट कर लेते, यहाँ तक एंट्री नहीं लेते, तो फिर हम एक इस रेजिस्टेंस का वेट करते, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे रहा है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, यहाँ सेलर एक्टिवेट है। तो ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है इसका मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है, इन सेलर को आउट कर सकता है। फिर मार्केट में बायर ही है, नीचे बायर है, तो मार्केट का फिर कंटिन्यूस डाउन साइड में आने का चांस था। तो इस टाइप के हम ट्रेड एक यहाँ पे ले सकते थे, ये सेटअप बन रहा था। लेकिन हमने यहाँ पे कहीं ट्रेड ले लिया, ये एक जल्दबाजी में ट्रेड लिया है। तो लर्निंग पॉइंट ये रहेगा कि जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है, अगर चार्ट रिपीट हो रहा है तो उस कंडीशन में भी ट्रेड नहीं लेना है। ओके फ्रेंड्स, मार्केट में क्या होता है कि अगर हम मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कब बनते हैं कि हमसे जो गलतियां होती है उन गलतियों को अगर हम रिपीट नहीं करेंगे, हमारी नोटबुक या फिर हमारे जर्नल में उसको नोट करके रखेंगे, और उस टाइप की गलतियां जब मार्केट लाइव मार्केट रहता है और हमारे माइंड में रहती है, तो उस टाइप की अगर गलतियां हम रिपीट नहीं करते हैं, और जो भी गलती है हुई है, हमसे गलती होती है, स्टार्टिंग फेज में गलतियां होती है, और जब एक्सपीरियंस हो जाता है तब भी गलती होती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर गलती हम रिपीट नहीं करेंगे, कहाँ पे हमसे क्या मिस्टेक हुआ है उसको हम नोट करके रखेंगे, जैसे यहाँ मिस्टेक हुआ है तो इसी गलतियों को हम नोट करके रखेंगे, तो मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि अगर मिस्टेक हमारा रिपीट नहीं हुआ तो हम आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप लोग सब बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ओके, आज का यही था जो लर्निंग पॉइंट था, ये लर्निंग पॉइंट था। सेकंड ट्रेड यहाँ बन सकता था, और जो एक थर्ड ट्रेड बनाया ये यहाँ बनाया हमने, टेलीग्राम पे भी यहाँ पे इसको पोस्ट किया था, ये हमारा टारगेट था। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। और कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो में।